बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 4, जो कि इंतहाई अहम सवाल है। कहते हैं यूज़ क्वाड्रेटिक फार्मूला टू सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस दी गई हैं, इनको क्वाड्रेटिक फार्मूला के ज़रिए से सॉल्व करना है। यहाँ पे मैंने क्वाड्रेटिक फार्मूला लिख दिया है और ये हर सवाल में यही फार्मूला इस्तेमाल होगा, इसलिए आप लोगों ने अच्छे से याद कर लेना है। फार्मूला हमारे पास है x बराबर है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। तो इस फार्मूले में इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पुट करने के लिए पहले इसके कोफिशिएंट्स को कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कंपेयरिंग विद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है, उसके साथ कंपेयर करेंगे। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट को हम ए के इक्वल लेंगे, ए बराबर होगा हमारे पास 2 के। इसी तरह जो एक्स का कोफिशिएंट है उसको बी के इक्वल लेंगे, बी हमारे पास है -5 के। और इसी तरह कांस्टेंट नंबर सी हमारे पास बराबर होगा 3 के। अब इन कोफिशिएंट्स को हम इस फॉर्मूले में पुट करेंगे तो x हमारे पास बराबर आ जाएगा माइनस, पहले b है तो b हमारे पास है -5 प्लस माइनस अंडर रूट बी का स्क्वायर यानी -5 का स्क्वायर होगा हमारे पास। उसके बाद -4 ए हमारे पास 2 है और उसके बाद c है, c की जगह पे हमारे पास 3 आ गया और नीचे हमारे पास लिखा है ओवर 2a, यानी a की जगह पे फिर से 2 आ जाएगा हमारे पास। और x बराबर होगा, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई किया तो ये प्लस हो जाएगा, +5 और प्लस माइनस अंडर रूट 5 का स्क्वायर। हम 5 को 2 दफ़ा ज़रब करें तो ये 25 होगा, माइनस और 4 को 2 से ज़रब किया तो 8 और 8 को 3 से ज़रब करें तो 24 और बटे में हमारे पास है 2 ज़रब 2 4। तो x हमारे पास बराबर आ गया 5 जमा माइनस 25 में से 24 माइनस किया तो 1 और नीचे बटे में हमारे पास है 4। तो x हमारे पास बराबर आ जाएगा 5 जमा माइनस 1 का जज़र हमारे पास 1 ही होता है, ये यहाँ पे लिख लेना है कि जज़र 1 बराबर होगा 1 के और नीचे हमारे पास बटे में है 4। अब ये वैल्यू हमारे पास 2 दफ़ा आ गई है, जमा में भी है माइनस में भी, तो हम इसको एक दफ़ा जमा में लिखेंगे और एक दफ़ा माइनस में लिख लेंगे। x बराबर होगा 5 जमा 1 बटे में 4 है हमारे पास, और एक साइड भी इसको माइनस में लिखेंगे। x बराबर है 5 माइनस 1 और बटे में नीचे 4 आ गया। तो यहाँ पे हमारे पास x बराबर है 5 में 1 जमा किया तो 6 और नीचे हमारे पास बटे में 4 है। अब दोनों 2 के पहाड़े में आते हैं, 2 3 6 और 2 2 4, तो x बराबर आ गया 3 और बटे में हमारे पास है 2। इसी तरह दूसरी तरफ हमारे पास x बराबर है 5 में से 1 माइनस किया तो 4 और नीचे भी हमारे पास 4 है, तो 4 4 से कट जाएगा, यहाँ पे 1 रह गया, तो x बराबर आ गया हमारे पास 1 के। तो इस क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन सेट हमारे पास बनेगा वो हमारे पास होगा 3/2 और दूसरी x की वैल्यू आई है 1। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 के फर्स्ट पार्ट का आंसर कंप्लीट हो गया है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट है 2x² माइनस 7x माइनस 15 इज इक्वल टू 0। तो इसको भी हम कंपेयर करेंगे। पहले तो यहाँ पे लिखेंगे कंपेयरिंग विद ax² प्लस bx प्लस c के साथ। तो a हमारे पास इक्वल आ जाएगा 2 के, उसके बाद b यहाँ पे हमारे पास बराबर है -7 के, और इसी तरह c हमारे पास बराबर है, कांस्टेंट नंबर है, -15 के। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फार्मूला लगाएंगे। क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारे पास होता है, हम जानते हैं x बराबर है -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। तो इस फार्मूले में हम वैल्यूज़ को पुट करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा x बराबर है -b की जगह पे हमारे पास आ जाएगा -7 जमा माइनस अंडर रूट
बी की पावर बी स्क्वायर की जगह पे हम -7 का स्क्वायर लिखेंगे और उसके बाद -4 ऐसे ही आ जाएगा। ए है, ए की वैल्यू हमारे पास 2 है और ए के बाद सी है, सी की वैल्यू हमारे पास है -15 और नीचे हमारे बटे में है 2a, ए की वैल्यू फिर से 2 है। तो x हमारे पास बराबर आ गया माइनस माइनस ये जमा हो जाएगा, जमा -7 की पावर 2, 7 को 2 दफ़ा ज़रब किया तो ये होगा 49। ये माइनस ख़त्म हो जाएगा क्योंकि पावर इवन नंबर में है। उसके बाद माइनस माइनस ये प्लस हो गया और हमारे पास 4 को 2 से ज़रब किया तो 8 और 8 को 15 से ज़रब किया तो ये बन गया 120 और बटे में हमारे पास है 2 ज़रब 2 4। तो x बराबर आ गया 7 जमा माइनस 120 में 49 को जमा किया तो ये हमारे पास बन गया 169 और नीचे बटे में हमारे पास है 4। तो x बराबर आ गया 7 जमा माइनस ये जो 169 है ये 13 का जज़र होता है। जज़र 169 आप कैलकुलेटर में लिखेंगे तो 13 जवाब आएगा आपके पास और नीचे बटे में आ गया 4 ऐसे ही। अब इसको एक दफ़ा प्लस में लिखेंगे और एक दफ़ा माइनस में लिखेंगे तो x बराबर है 7 जमा 13 बटे में 4। दूसरी तरफ हम इसको माइनस के साथ लिखेंगे, x बराबर है 7 माइनस 13 और बटे में हमारे पास आ गया 4। अब यहाँ पे x बराबर है 7 जमा 13 होते हैं 20 और नीचे बटे में 4 है। 4 को 20 पर तकसीम किया तो 4 1 4 4 5 20। तो x बराबर आ गया हमारे पास 5 के। दूसरी तरफ x बराबर है 13 में से 7 माइनस किए तो ये होगा हमारे पास -6 और नीचे बटे में हमारे पास है 4। तो x बराबर आ गया, ये 2 के टेबल में होंगे दोनों, 2 2 4 2 3 6 तो ऊपर -3 है और नीचे हमारे पास है 2। ये x का दूसरा जवाब भी आ गया। अब इसका सलूशन सेट बनाएंगे हम। तो पहले x की वैल्यू 5 है और उसके बाद x का दूसरा जवाब आया है -3/2। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट भी कंप्लीट हो गया है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट। कहते हैं 2x² + 7x = 15। ये जो 15 इसको पहले इस साइड पे लेके आएंगे ताकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म बन जाए, फिर इसको हल करेंगे। तो ये 2x² ऐसे ही आ जाएगा प्लस 7x और ये 15 इधर जमा में दूसरी तरफ आकर माइनस हो जाएगा और ये बराबर है हमारे पास 0 के। अब यहाँ से इसके कोफिशिएंट को कंपेयर करेंगे हम, तो यहाँ पे लिखेंगे कंपेयरिंग विद ax² + bx + c। इनके साथ इसको कंपेयर करेंगे। a बराबर आ गया यहाँ पे 2 के और b बराबर आ गया 7 के और इसी तरह c बराबर आ गया यहाँ पे -15 के। अब यहाँ पे हम क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे तो फार्मूला हमारे पास है x बराबर है -b + -√b² - 4ac/2a। तो फार्मूले में वैल्यू पुट करेंगे हम। x बराबर है -b बराबर है हमारे पास 7 के जमा -√b² यानी 7 की पावर 2 होगी हमारे पास -4। ए हमारे पास 2 है और सी फार्मूले के मुताबिक हमारे पास है -15 और नीचे बटे में हमारे पास फार्मूले के मुताबिक 2। ए की वैल्यू हमारे पास है फिर से 2। तो -7 ऐसे ही आ जाएगा प्लस माइनस यहाँ पे 7 की पावर 2 होगा हमारे पास 49 और माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई किया तो ये जमा हो जाएगा। तो इन तीनों को ज़रब करें हम, 4 2 8, 8 को 15 से ज़रब किया तो ये बनेगा हमारे पास 120 और नीचे बटे में 2 को 2 से ज़रब किया तो ये बन गया 4। तो x बराबर आ गया हमारे पास -7 जमा माइनस 120 में 49 जमा किया तो ये 169 बन गया और नीचे बटे में हमारे पास है 4। तो x बराबर आ गया -7 जमा माइनस 169। ये फिर से 13 का जज़र होता है, इसकी जगह पे हम 13 लिख देंगे और बटे में हमारे पास आ गया
4। अब ये वैल्यू एक दफ़ा प्लस में है, एक दफ़ा माइनस में है, तो इस प्लस में अलग अलग से लिखेंगे। यहाँ पे x बराबर है -7 प्लस 13/4, और दूसरी तरफ इसको माइनस के साथ लिखेंगे। x बराबर है -7 -13 और बटे में है 4। तो x बराबर आ गया यहाँ पे 13 में से 7 माइनस किए तो हमारे पास होगा 6, और नीचे हमारे पास बटे में है 4। ये दोनों 2 के टेबल में आते हैं, तो 2 3 6 और 2 2 4। तो x बराबर आ गया हमारे पास 3/2 के। और दूसरी तरफ हमारे पास x बराबर है माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो 7 में 13 जमा किए तो ये बन गया -20, और बटे में हमारे पास है 4। तो ये 4 1 4 4 5 20 से कट हो जाएगा, और x बराबर आ गया -5 के। अब इसका सोल्यूशन सेट बनाएंगे। यहाँ पे इसका सोल्यूशन सेट होगा हमारे पास 3/2, और दूसरा जवाब हमारे पास आया है -5 के। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट भी कंप्लीट हो गया है। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का फोर्थ पार्ट है। इक्वेशन दी गई है x² + 11 बराबर है 7x। तो पहले इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की सिंपल फॉर्म में लेके आएंगे, जो स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो पहले x² की वैल्यू होती है, उसके बाद x की वैल्यू, तो 7x यहाँ पे जमा में है, इधर लेके आएंगे तो ये -7x बन गया। उसके बाद जमा 11 बराबर है, यहाँ पे हमारे पास रह गया 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई है, तो यहाँ पे हम क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा सकते हैं। तो उसके लिए इनके कोफिशिएंट को कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे कंपेयरिंग विद ax² + bx + c। तो a हमारे पास बराबर है x² का कोफिशिएंट यहाँ पे कोई नहीं है, तो यहाँ पे x² का कोफिशिएंट 1 होगा। तो a बराबर है हमारे पास 1 के। इसी तरह b बराबर है x का कोफिशिएंट यहाँ पे -7 है। इसी तरह c बराबर है 11 के। तो इनके कोफिशिएंट कंपेयर हो गए। अब यहाँ पे हम फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। x बराबर है -b प्लस माइनस √b² -4ac ओवर 2a। इस फार्मूले में इन वैल्यूज़ को पुट करेंगे हम, तो हमारे पास x बराबर होगा -b, हमारे पास है -7 जमा माइनस b का स्क्वायर यानी -7 का स्क्वायर लेंगे हम। उसके बाद -4, a हमारे पास 1 है, और c हमारे पास है 11, और नीचे हमारे पास बटे में है 2a। a की वैल्यू हमारे पास 1 है, तो ऐसे आ जाएगा। और x बराबर आ गया माइनस माइनस जमा, ये 7 ऐसे आ गया, जमा -7 की पावर 2, 7 को 2 दफ़ा ज़रब किया तो ये 49 होगा, और माइनस जमा हो जाएगा क्योंकि पावर में इवन नंबर है। उसके बाद माइनस 4 को 1 से ज़रब किया 4, और 4 को फिर 11 से ज़रब किया तो ये हमारे पास बन गया 44, और नीचे बटे में हमारे पास है 2 को 1 से ज़रब किया तो 2। तो x बराबर आ गया 7 जमा माइनस 49 में से 44 माइनस किया तो हमारे पास आ गया जवाब 5, और नीचे बटे में आ गया 2। अब आगे ये मज़ीद हल नहीं हो रहा, तो हमारे पास यही एक ही जवाब होगा इसका। इसको सॉल्यूशन सेट की फॉर्म में हम लिखेंगे, तो हमारे पास 7 जमा माइनस √5, और नीचे बटे में हमारे पास है 2। यही इसका सॉल्यूशन सेट बन जाएगा, और यही इसका फाइनल जवाब है। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का फिफ्थ पार्ट है। x + 4 ओवर x - 4 प्लस x - 2 ओवर x - 3, और ये बराबर है 6 सही 1/3 के। और जबकि x का जो जवाब है हमारे पास वो ना तो 4 आना चाहिए और ना ही 3, ये कंडीशन लगाई है। तो इसको हम पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आएंगे। उसके लिए इन दोनों वैल्यूज़ का पहले हम एलसीएम लेंगे, तो ये हमारे पास बन जाएगा x - 4, और नीचे हमारे पास दूसरा नंबर है x - 3। उसके बाद इनको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये होगा x जमा 4 मल्टीप्लाई बाय x - 3 के दरमियान में प्लस का साइन है,
उसके बाद ये मल्टीप्लाई होगा x माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय x माइनस 4 से, और ये बराबर है 3 को 6 से ज़रब किया तो 18, और 18 में एक जमा किया तो 19, और नीचे बटे में हमारे पास है 3। अब यहाँ पे ये सारे नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये फैक्टर्स, तो इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे। पहले x जमा 4 को हम मल्टीप्लाई करेंगे x के साथ, तो ये बन जाएगा हमारे पास x की 2 जमा 4x। उसके बाद इन दोनों को ही मल्टीप्लाई करेंगे -3 के साथ, तो ये बन जाएगा -3x और -12 जमा, इसी तरह x माइनस 2 को हम पहले मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे x के साथ, तो ये बन जाएगा x की 2 माइनस 2x, और फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे -4 के साथ, तो ये बन जाएगा -4x, और माइनस माइनस जमा 4 2 8 बटे में हमारे पास है। इन दोनों को भी मल्टीप्लाई करना है हमने, पहले x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा x की 2 माइनस 4x, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे -3 के साथ, तो ये बन जाएगा -3x और जमा 12, ये बराबर है 19 बटा 3 के। अब यहाँ पे ये 4x माइनस में है और ये 4x जमा में है, ये दोनों कट हो गए, x की 2 और जमा x की 2, ये बन गया हमारे पास 2x की 2। उसके बाद -3x और -2x, माइनस माइनस प्लस, ये बन जाएगा -5x, और कांस्टेंट नंबर हमारे पास -12 और जमा 8 है, 12 में से 8 माइनस किए तो ये होगा -4। नीचे हमारे पास है x की 2 -4x और -3x, माइनस माइनस प्लस होंगे तो ये होगा -7x जमा 12, ऐसे ही आ जाएगा, और ये बराबर है 19 बटा 3 के। अब यहाँ पे हमने फिर से इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, तो 3 मल्टीप्लाई होगा 2x की 2 -5x -4 के साथ, बराबर है 19 मल्टीप्लाई होगा x की 2 -7x जमा 12 के साथ। 3 को 2 से ज़रब किया तो 3 2 6, x की 2 -3 को 5 से ज़रब किया तो 3 5 15x, -3 को 4 से ज़रब किया तो 3 4 12 होते हैं, बराबर है 19 को x स्क्वायर से ज़रब करें तो हमारे पास होगा 19 x की पावर 2, माइनस 19 को 7 से ज़रब किया तो हमारे पास होगा 133x, और ये हमारे पास 19 को 12 से ज़रब किया तो हमारे पास ये बन जाएगा जमा 228। अब यहाँ पे जो भी नंबर हैं 6x की 2 -15x -12, इनको हम दूसरी तरफ लेकर जाएंगे तो ये बन जाएगा 19x की पावर 2, ये 6x की पावर 2 यहाँ पे जमा में इधर आकर -6x की पावर 2 बन जाएगा, यहाँ पे -133x, ये 15x यहाँ पे माइनस में इधर आकर जमा 15x बन गया। उसके बाद कांस्टेंट नंबर जमा 228 यहाँ पे पहले से मौजूद है, ये 12 माइनस में है, इधर आकर ये जमा हो गया, और यहाँ पे हमारे पास रह गया 0। तो अब इसको हम सीधा करके भी लिख सकते हैं, 19 में से 6 माइनस किए तो ये हमारे पास होगा 13x की पावर 2। उसके बाद 133 में से 15 माइनस किए तो ये होगा -118x। इसी तरह 228 में 12 जमा करें तो ये होगा जमा 240, और ये बराबर है 0 के। अब हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई है, तो अब हम यहाँ पे फार्मूला अप्लाई करेंगे, तो उसके लिए इनके कोफिशिएंट को कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे कंपेयरिंग विद ax की 2 जमा bx जमा c के साथ इनको कंपेयर करेंगे, तो a यहाँ पे हमारे पास बराबर है 13 के, इसी तरह b यहाँ पे हमारे पास बराबर है -118 के, और इसी तरह c यहाँ पे हमारे पास बराबर है 240 के। अब यहाँ पे हम फार्मूला अप्लाई करेंगे, ये मैंने यहाँ पे फार्मूला लिख दिया है क्वाड्रेटिक फार्मूला, तो यहाँ पे हम वैल्यूज पुट करेंगे तो x बराबर है माइनस b हमारे पास है -118 जमा माइनस, उसके बाद b का स्क्वायर यानी -118 का स्क्वायर लेंगे हम, बाद -4 a हमारे पास है 13, और उसके बाद है c,
और सी हमारे पास है 240, नीचे बटे में फिर हमारे पास 2a यानी a की जगह पे 13 आ जाएगा, और x हमारे पास बराबर होगा माइनस माइनस प्लस, ये होगा 118 जमा माइनस 118 की पावर 2, यानी 118 को 2 दफ़ा ज़रब करें तो हमारे पास जवाब होगा 13,924। उसके बाद माइनस 4 को 13 से ज़रब किया तो 52, और 52 को 240 से ज़रब करें तो ये हमारे पास होगा 12,480, और बटे में हमारे पास है 2 ज़रब 13, ये होगा 26 के। तो x हमारे पास बराबर आ गया 118 जमा माइनस 13,924 में से 12,480 माइनस करें तो ये हमारे पास होगा 1444, और बटे में हमारे पास आ गया 26। तो x बराबर है 118 जमा माइनस, ये जो अंडर रूट 1444 है ये जज़र होता है हमारे पास 38 का, और नीचे आ गया 26। अब यहाँ पे जमा का साइन भी है, माइनस का भी, तो इसको एक दफ़ा जमा में लिखेंगे और एक साइड पे माइनस में लिख लेंगे। x बराबर 118 जमा 38 और नीचे बटे में है 26। दूसरी तरफ इसको माइनस के साथ लिखेंगे, x बराबर है 118 माइनस 38 और नीचे बटे में हमारे पास है 26। तो यहाँ पे x बराबर है 118 में 38 जमा किया तो ये बन जाएगा हमारे पास 156, और इसको तकसीम करेंगे 26 के साथ तो 26 के पहाड़े में 156 आता है 6 पर, तो 26 एक 26, 26 6 156, तो x बराबर आ गया 6 के। और दूसरी तरफ हमारे पास है x बराबर है 118 माइनस 38, तो 118 में 38 माइनस करें तो ये बन गया हमारे पास 80, और नीचे हमारे पास है 26। अब 80 को 26 पर हम तकसीम करेंगे तो x बराबर है, ये होगा हमारे पास 2 1 2 2 3 6, उसके बाद 2 4 8 2 0 0, उसके बाद ये दोनों किसी पहाड़े में नहीं आते तो ऊपर हमारे पास 40 है और नीचे आ गया 13। अब इसका सलूशन सेट हम बना देंगे। यहाँ पे पहला x का जवाब आया है 6 और दूसरा जवाब है हमारे पास 40/13। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का 5th पार्ट भी कंप्लीट हो गया है। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का 6th पार्ट है। 3x माइनस 3 ओवर एक्स प्लस 1 बराबर है 2x माइनस 1 ओवर एक्स माइनस 1 के, और कहते हैं x बराबर नहीं है -1 और 1 के। x का जवाब ना तो -1 आए और ना ही जमा 1 आए, उसके अलावा जो कुछ भी आ जाए वो काबिल कबूल होगा। तो इसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे पहले, तो ये होगा 3x माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय x माइनस 1 बराबर है 2x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 के। इनको मल्टीप्लाई करना, पहले इनको मल्टीप्लाई करेंगे हम x के साथ, तो ये होगा 3x की पावर 2 माइनस 3x, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे -1 के साथ, तो ये होगा -3x माइनस माइनस जमा 3 1 3 बराबर है। इन दोनों को भी ऐसे ही मल्टीप्लाई करना है, पहले x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 2x की पावर 2 फिर -x, फिर इन दोनों को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा जमा 2x और -1। अब इन तमाम वैल्यूज़ को एक साइड पे ले आएंगे तो ये बन जाएगा 3x की 2, ये 2x की 2 यहाँ पे जमा में इधर आकर -2x की 2 बन गया। उसके बाद -3x और -3x ये हो गए -6x, और 2x में से एक x माइनस किया तो यहाँ पे एक x बचेगा, जमा में इधर लेके आएंगे तो ये -x बन जाएगा। इसी तरह यहाँ पे कांस्टेंट नंबर जमा 3 है और यहाँ पे एक माइनस में इधर आकर ये भी जमा 1 बन जाएगा और यहाँ पे रह गया 0। 3x में से 2x की 2 माइनस किया तो ये बन गया 1x की 2, उसके बाद -6x और -x ये होंगे -7x, 3 जमा 1 हमारे पास होंगे 4 और ये बराबर है 0 के। अब यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई है, तो यहाँ पे हम क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा सकते हैं। तो उसके लिए इसके कोफिशिएंट को कंपेयर करेंगे,
तो यहाँ पे हम लिखेंगे कंपेयरिंग विद ए एक्स की 2 जमा बी एक्स जमा सी। तो ए यहाँ पे हमारे पास बराबर है, कोई नंबर नहीं है तो 1 होगा, उसके बाद बी बराबर है -7 के और सी बराबर है 4 के। यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फार्मूला लगाएंगे, एक्स बराबर -b जमा माइनस बी की 2 -4ac ओवर बटे में है 2a। तो x बराबर है, यहाँ पे वैल्यूज़ पुट करेंगे, माइनस b हमारे पास है -7 जमा माइनस बी की 2 यानी -7 की पावर 2 लेंगे हम, -4, ए हमारे पास है 1 और सी हमारे पास है 4। नीचे बटे में हमारे पास आ जाएगा 2, ए की जगह पे आ जाएगा 1। तो ये वैल्यू बन जाएगी माइनस माइनस जमा, ये 7 जमा का हो गया, जमा -7 की पावर 2 49 होगा। ये माइनस ख़त्म हो जाएगा क्योंकि पावर में इवन नंबर है। उसके बाद -4 1 4 और 4 4 16 और बटे में हमारे पास है 2 को 1 से ज़रब किया तो 2। ये बराबर है 7 जमा -49 में से 16 माइनस किए तो ये हमारे पास बन गया 33 और बटे में हमारे पास है 2। अब ये चूँकि आगे मज़ीद हल नहीं हो रहा तो यही हमारे पास सॉल्यूशन सेट होगा। सॉल्यूशन सेट बराबर है 7 जमा माइनस √33 और बटे में हमारे पास है 2। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 का 6th पार्ट कंप्लीट हो गया है हमारे पास। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, कहते हैं सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस ग्राफिकली। अब हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को ग्राफिकली सॉल्व करना है। तो इसका पहला पार्ट हमारे पास है x² - 3x - 18 बराबर है 0 के। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है, इसको ग्राफिकली कैसे सॉल्व करेंगे उसके लिए 3 पॉइंट आप लोगों ने याद रख लेने हैं। हमने 3 चीज़ें फाइंड करनी है और ये सवाल हमारे पास सॉल्व हो जाएगा। पहला पॉइंट यहाँ पे है कि हमने हर सवाल में वर्टेक्स फाइंड करना है, यानी वर्टेक्स में हमारे पास h और k की वैल्यूज़ होंगी तो हम वो फाइंड करेंगे। दूसरा पॉइंट, हर सवाल में हमने x इंटरसेप्ट मालूम करना है और तीसरे नंबर पर हमने ग्राफ ड्रॉ करना है। तो हर सवाल में ये 3 पॉइंट हम हल करेंगे और हमारा सवाल हल हो जाएगा। तो सबसे पहले वर्टेक्स फाइंड करेंगे, उसके लिए ये जो इक्वेशन दी गई है इसको हम लेट कर लेंगे कि ये y के बराबर है, x² - 3x - 18 ये बराबर है y के। अब यहाँ से इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कोफिशिएंट को कंपेयर करेंगे हम। x² की वैल्यू 1 है तो a बराबर आ गया 1 के, तो x की वैल्यू 3 है, इसको b के बराबर लेंगे और कांस्टेंट नंबर हमारे पास -18 है, इसको c के बराबर हमने ले लिया। तो पहला काम हमने वर्टेक्स फाइंड करना था। वर्टेक्स में हमारे पास होता है h और k की वैल्यू, h का फार्मूला हमारे पास होता है -b/2a और इसी तरह k का हमारे पास फार्मूला होता है c - b²/4a। तो पहले यहाँ पे हम h के फार्मूले में वैल्यूज पुट करेंगे, माइनस ऐसे ही आ जाएगा, b हमारे पास बराबर है -3 के तो b की जगह पे -3 आ गया और नीचे 2 ऐसे ही आ गया। a की वैल्यू 1 है तो a की जगह पे हमने 1 पुट कर दिया। इसी तरह c हमारे पास -18 है और माइनस ऐसे ही आ जाएगा। उसके बाद b का स्क्वायर है, b हमारे पास -3 है, उसका हम स्क्वायर ले लेंगे और नीचे 4, a की वैल्यू 1 है तो 1 आ जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ से माइनस माइनस हमारे पास प्लस हो गए और ये हो गया 3/2, तो h हमारे पास आ गया 3/2। इसी तरह k की वैल्यू में हमारे पास -18 ऐसे ही आ जाएगा, माइनस ये भी ऐसे आ जाएगा और 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। ये जो माइनस ये ख़त्म हो जाएगा क्योंकि पावर में हमारे पास इवन नंबर है इसीलिए माइनस ख़त्म हो जाएगा और नीचे 4 को 1 से ज़रब किया तो 4 बन गया हमारे पास। अब ये h की वैल्यू 3/2 ऐसे ही आ जाएगी और इनको अगर हम हल करें, कैलकुलेटर में हल कर लें आप लोग, तो इसका जवाब हमारे पास आएगा -20.25। और यहाँ पे ये जो 3 और बटे में 2 है इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी 1 इशारिया, तो ये जो 3/2 है इसको हम 1 इशारिया
5 भी लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास वर्टेक्स एच और के की वैल्यूज़ आ गई हैं। उसके बाद हमने दूसरे नंबर पर एक्स इंटरसेप्ट मालूम करना होता है। तो एक्स इंटरसेप्ट के लिए हम ये जो इक्वेशन दी गई है सवाल में हमारे पास, इसमें y को 0 के इक्वल लेंगे, y की जगह पे 0 लिखेंगे और ये इक्वेशन ऐसे ही आ गई। फिर इसको मज़ीद सोल्व करने के लिए मिड टर्म को ब्रेक करेंगे यहाँ पे, तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3x माइनस 18 बन गया। तो यहाँ से हम कॉमन लें तो हमारे पास x कॉमन आ जाएगा और यहाँ पे रह जाएगा x माइनस 6। दूसरी तरफ हमारे पास 3 कॉमन आ रहा है यहाँ से और यहाँ भी हमारे पास होगा x माइनस 6। तो x माइनस 6 दोनों से कॉमन आ जाएगा, इसको हमने कॉमन ले लिया और यहाँ पे रह गया x जमा 3। अब हमारे पास दो फैक्टर बन गए हैं और दोनों ज़ीरो के इक्वल हैं, तो दोनों को हम अलग अलग लिख लेंगे। x माइनस 6 बराबर है 0 के और x जमा 3 भी बराबर है 0 के। तो 6 इधर माइनस में दूसरी तरफ जाकर जमा हो गया, यहाँ पे x की वैल्यू 6 आ गई। दूसरी तरफ 3 यहाँ पे जमा में दूसरी तरफ आकर ये माइनस हो गया, तो x बराबर आ गया -3 के। अब हमारे पास टोटल 4 पॉइंट हैं, 2 x इंटरसेप्ट की वैल्यूज़ हैं और 2 हमारे पास वैल्यूज़ हैं h और k की। तो इनको हम इस ग्राफ में प्लॉट करेंगे, लिखेंगे, क्योंकि तीसरे नंबर पर हमने ग्राफ ही बनाना था। तो ग्राफ के लिए एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की दो लाइनें आप ड्रॉ करेंगे, एक एक एक्स जमा में होगी, दूसरी तरफ माइनस एक्स होगा, ऊपर वाई जमा में होगा और नीचे वाई की वैल्यू माइनस में होंगी। ये वैल्यूज़ मैंने यहाँ पे लिख दी हैं और सेंटर में हमारे पास होता है 0। तो पहले हम x की वैल्यू यहाँ से लिखेंगे, x बराबर है 6 के, जमा में है x की वैल्यू जमा 6, हमारे पास ये पॉइंट बनेगा। उसके बाद x बराबर है -3 के, x -3 हमारे पास आएगा 2 और 4 के दरमियान में इस जगह पे। तो इन पॉइंट्स को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे x 6 है और y 0 है। इसी तरह ये जो पॉइंट है यहाँ पे x -3 है और y 0 है। ये हमने x इंटरसेप्ट के पॉइंट लगा दिए हैं, लिख दिए हैं यहाँ पे। उसके बाद हमने वर्टेक्स के हमारे पास जो पॉइंट आए थे h और k के, वो उनकी वैल्यूज़ को हम लिखेंगे। तो h हमारे पास है 1.5, 1.5 हमारे पास होगा h की वैल्यू में 2 और 1 के दरमियान ये पॉइंट बनेगा 1.5। और इसी तरह -20.25, 20.25, तो ये 20 के बाद ये पॉइंट हमारे पास है। तो इन दोनों पॉइंट्स को अगर हम मिलाएं तो तकरीबन हमारे पास ये पॉइंट बनेगा वर्टेक्स का, जहाँ पे x के लिए हमारे पास h जो है 1.5 है और k की वैल्यू -20.25 है। अब हमने देना इक्वेशन में एक्स स्क्वायर की वैल्यू जो कोफिशेंट है वो पॉजिटिव है, तो ये ग्राफ ऊपर की जानिब बनेगा। और अगर एक्स स्क्वायर की वैल्यू नेगेटिव हुई यानी माइनस में हुई तो ये ग्राफ नीचे की जानिब बनेगा। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है तो हम कह सकते हैं कि a इज़ ग्रेटर देन 0, तो जो ग्राफ है ऊपर की जानिब बनेगा। और इन पॉइंट्स को हम आपस में मिला लेंगे, जो पॉइंट्स हमारे पास आए थे। एक्स इंटरसेप्ट को वर्टेक्स के साथ मिलाया है, फिर ये जो वर्टेक्स का पॉइंट है उसको -x इंटरसेप्ट के साथ मिलाना है और इसी तरह इन लाइंस को आगे ऊपर खींच देना है। तो ये हमारे पास इस सवाल का ग्राफ बन गया है और इसका सॉल्यूशन सेट जो हमारे पास बनेगा वो एक्स इंटरसेप्ट ही होगा, यही हमें ग्राफ के बारे में बताता है। तो एक्स इंटरसेप्ट की वैल्यूज़ हमारे पास 6 और दूसरी है -3। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 का पहला पार्ट कंप्लीट हो गया है। इसी तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट है, इसको भी 3 स्टेप्स में ही हम हल करेंगे। सबसे पहले इसको y के इक्वल लेट करेंगे, तो दूसरे नंबर पर यहाँ पे x इंटरसेप्ट मालूम करेंगे और वहाँ हम y को 0 के इक्वल लेंगे। तो y की जगह पे हमने 0 लिख दिया, तो ये इक्वेशन यहाँ पे बन गई है। इसके बाद हम मिड टर्म को ब्रेक करते हैं। मिड टर्म को ब्रेक किया तो हमारे पास एक्स स्क्वायर -7x प्लस 2x -14 बराबर है 0 बन गया। इसके बाद हमने इसको सोल्व करने के लिए पेयर्स बनाए हैं। पेयर बनाने के बाद यहाँ से कॉमन लेंगे हम, तो यहाँ से x कॉमन आ गया और पीछे हमारे पास रह गया x -7 जमा 2, यहाँ से कॉमन आ जाएगा और बाकी हमारे पास रह गया x -2 7 14
और ये बराबर है 0 के। अब यहाँ से फिर से हमने कॉमन लेना है, तो x माइनस 7 यहाँ से कॉमन आ जाएगा और बाकी हमारे पास रह जाएगा x जमा 2 और ये बराबर है 0 के। अब दो फैक्टर हमारे पास बन गए हैं और दोनों 0 के बराबर हैं, तो दोनों को हम अलहदा अलहदा 0 के बराबर लेंगे। x माइनस 7 बराबर है 0 के और इसी तरह x जमा 2 बराबर है 0 के। 7 इधर माइनस में है, दूसरी तरफ आकर प्लस हो गया, तो ये हमारे पास x इंटरसेप्ट की पहली वैल्यू आ गई है। इसी तरह x जमा 2 बराबर है 0 में, 2 यहाँ पे जमा हो रहा है, दूसरी तरफ जाकर माइनस होगा, तो x बराबर है -2। हमारे पास x इंटरसेप्ट की दूसरी वैल्यू भी आ गई है। इसके बाद हमने वर्टेक्स फाइंड करना होता है। वर्टेक्स में हम h और k की वैल्यूज़ फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो दी गई है उसके कोफिशिएंट को कंपेयर कर लेंगे। a बराबर है 1 के, b बराबर है -5 के और c बराबर है -14 के। इसके बाद h वर्टेक्स का फार्मूला यहाँ पे लगाएंगे, वो हमारे पास होता है -b/2a। इस फार्मूले में वैल्यूज़ पुट करेंगे, माइनस ऐसे ही आ जाएगा, b बराबर है -5 के ओवर 2 ऐसे ही आ जाएगा और a की वैल्यू हमारे पास 1 है और ये बराबर आ गया 5/2 के। तो 5 को 2 से तकसीम करें हम, तो कैलकुलेटर में तकसीम कर लेना है आपने, तो ये जवाब आ जाएगा हमारे पास 2.5। ये h वर्टेक्स आ गया। उसके बाद हमने k वर्टेक्स मालूम करना है, तो इसका फार्मूला होता है c माइनस बी की 2/4a। c -14 है, माइनस b हमारे पास -5 है, तो -5 का स्क्वायर लेंगे और बटे में 4, a की जगह पे 1 लिख दिया हमने। k बराबर आ गया -14, -5 का स्क्वायर 25 होता है और बटे में 4 आ जाएगा, बराबर है -56 और -4 को 14 से ज़रब करना है हमने, तो ये 56 बन गया। -25 ऐसे ही आ जाएगा और बटे में 4 भी ऐसे ही आ जाएगा। इन दोनों को माइनस माइनस करें तो जमा होता है, तो ये -81/4 बन जाएगा। 81 को 4 पर तकसीम किया तो हमारे पास k की वैल्यू आ गई -20.25। तो h और k का जो वर्टेक्स है हमारे पास वो बन गया 2.5 और दूसरा हमारे पास है -20.25। अब ये जो मैंने बॉक्स में जो नंबर लिखे हैं इनको हम इस ग्राफ में तीसरे नंबर पर प्लॉट करेंगे, ग्राफ बनाएंगे। तो पहले x की वैल्यू हमारे पास 7 है, x7 हमारे पास 6 और 8 के दरमियान में यहाँ पे लाई करेगा। x की वैल्यू 7 है और यहाँ पे y 0 है। उसके बाद x -2 है, तो x की वैल्यू -2 हमारे पास इस पॉइंट पे है, x -2 और y यहाँ पे 0 है। उसके बाद वर्टेक्स की वैल्यूज़ लिखेंगे हम 2.5, ये x के लिए लेते हैं हम और दूसरी वैल्यू y कंसीडर करते हैं, ये x होगा और ये y हमारे पास होगा। तो x हमारे पास है 2.5, तो 2.5 हमारे पास 2 और 4 के दरमियान में इस जगह पे होगा। इसी तरह हमारे पास है -20.25, -20.25 हमारे पास इस पॉइंट पर लाई करेगा। इन दोनों पॉइंट्स को अगर हम मिलाएं तो हमारे पास सेंटर में ये पॉइंट बनेगा जहाँ पे हमारे पास वर्टेक्स बन रहा है और यहाँ पे 2.5x है और -20.25 y की वैल्यूज़ हैं। अब हमने देखना है ये ग्राफ ऊपर की जानिब बनेगा या नीचे की जानिब बनेगा। तो उसके लिए हम देखेंगे एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो पॉजिटिव है, तो ये ग्राफ ऊपर की जानिब बनेगा और यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि a इज़ ग्रेटर देन 0, 0 से बड़ा है, तो ये ग्राफ ऊपर की जानिब बनेगा। इन पॉइंट्स को हम मिला देंगे वर्टेक्स के साथ और वर्टेक्स को फिर से एक्स इंटरसेप्ट के साथ मिलाएंगे और लाइन को मज़ीद ऊपर ले जाएंगे, तो ये हमारे पास ग्राफ बन गया है। और इसका जो सॉल्यूशन सेट हमारे पास बना है वो असल में एक्स इंटरसेप्ट होता है। एक्स इंटरसेप्ट हमारे पास है 7 और दूसरा है -2। तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट भी कंप्लीट हो गया है। इसी तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड पार्ट है। इक्वेशन दी गई है, इसको लेट करेंगे y के इक्वल। इसी तरह x इंटरसेप्ट मालूम करना है, तो x हमारे पास -6 आ गया और दूसरा x हमारे पास -0.5 आ गया। इसके बाद हम वर्टेक्स फाइंड करते हैं, तो वर्टेक्स में हमने वही फार्मूला अप्लाई करना है जो पहले अप्लाई किया था। तो और h की वैल्यू आ गई -3.25 और उसके बाद k की वैल्यू फाइंड करेंगे, k का फार्मूला यहाँ पे अप्लाई करेंगे।
तो एच और के की वैल्यू हमारे पास जो आई है वर्टेक्स में -3.25 और -15.14। एच की वैल्यू को हम एक्स कंसीडर करते हैं और के की वैल्यू को वाई कंसीडर करते हैं। तो ये हमारे पास ग्राफ बना लेना है एक्स और वाई लाइन को क्रॉस करके हम, और तीसरे नंबर पर हम ग्राफ ही फाइंड करते हैं चूँकि। तो यहाँ पे x की वैल्यूज़ को हम लिखेंगे, x हमारे पास है -6, तो -6 में हमारे पास ये पॉइंट है, x -6 है, यहाँ पे y 0 है, और दूसरा x इंटरसेप्ट हमारे पास आया है -0.5, तो वो 0 और 2 के दरमियान में यहाँ पे हमारे पास होगा x -0.5 और y यहाँ पे 0 है। ये हमारे पास एक्स इंटरसेप्ट बन गया। उसके बाद हमने वर्टेक्स के जो पॉइंट हैं उनको ग्राफ में लाई करना है, तो x यहाँ पे -3.25, x हमारे पास है -3.25, इस पॉइंट पर लाई करेगा, और y हमारे पास है यहाँ पे -15.14, -15.14 हमारे पास ये y इंटरसेप्ट के ऊपर होगा। तो ये वो पॉइंट बन रहा है हमारे पास जहाँ से हमारा जो वर्टेक्स है वो बनेगा। सॉरी, यहाँ पे जो x की वैल्यू हमारे पास -3.25 वो इस पॉइंट पे लाया करेगी यहाँ पे तकरीबन, और y इंटरसेप्ट यहाँ पे लाया कर रहा है। तो इन दोनों पॉइंट्स को अगर हम मिलाएं तो हमारे पास ये इन दोनों का सेंटर बनेगा, जहाँ पे हमारे पास -3.25 h है और k हमारे पास है -15.14। अब हमने देखना है कि एक्स स्क्वेयर की वैल्यू जो कोफिशेंट है वो पॉजिटिव है, तो ये ग्राफ ऊपर की जानिब बनेगा, और यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि a इज़ ग्रेटर देन 0। तो इन जो वर्टेक्स के हमारे पास पॉइंट हैं इनको हम मिलाएंगे ऊपर की साइड पे, और इन लाइंस को आगे मज़ीद ले जाएंगे, ऊपर की तरफ खींचेंगे। तो ये हमारे पास ग्राफ की शक्ल बन गई है, और इसका जो सोल्यूशन सेट हमारे पास बनेगा उसमें एक्स इंटरसेप्ट हमारे पास है, एक तो -6 है और दूसरा हमारे पास है -0.5। ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड पार्ट भी कंप्लीट हो गया है। इसी तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 का फोर्थ पार्ट है। इक्वेशन दी गई है, इसको 3 स्टेप में हल करेंगे हम। पहले लेट कर लेंगे ये y के इक्वल है, फिर एक्स इंटरसेप्ट मालूम करना है इसका। एक्स इंटरसेप्ट के लिए y को 0 के इक्वल कंसीडर करेंगे, तो ये इक्वेशन हमारे पास बन जाएगी 4x² + 12x - 27 इज़ इक्वल टू 0। उसके बाद यहाँ से मिड टर्म ब्रेक करेंगे, और मिड टर्म ब्रेक करने के बाद इनके पेयर्स बना लेंगे। पेयर बनाने के बाद यहाँ से हम कॉमन लेंगे और 2 फैक्टर बनाएंगे। 2 फैक्टर से हमें x की 2 वैल्यूज़ मिलेंगी, एक हमारे पास है -4.5 और दूसरी आई है 1.5। उसके बाद दूसरे नंबर पर हम वर्टेक्स मालूम करते हैं, वर्टेक्स में h और k की वैल्यूज़ मालूम करते हैं। तो h का फार्मूला यहाँ पे अप्लाई करेंगे, वो हमारे पास है -b/2a, और इक्वेशन के कोफिशिएंट को कंपेयर करने के बाद हमारे पास a, b और c की वैल्यूज़ आ गई हैं, उनको यहाँ पे पुट किया तो h हमारे पास बराबर आ गया -1.5 के। इसी तरह इन्हीं वैल्यूज़ को पुट करके हम k की वैल्यू निकालेंगे, और k हमारे पास आया है -10.6 के। तो h और k में जो वर्टेक्स हमारे पास आ रहा है वो -1.5 और -10.6 आ रहा है। तो h की वैल्यू को हम x कंसीडर करते हैं, और y को हम k को हम y का नाम देते हैं। तीसरे नंबर पर हम ग्राफ प्लॉट करेंगे, इसका ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ में हमारे पास x एक्सिस और y एक्सिस की 2 लाइनें हैं, यहाँ पे इनकी वैल्यूज़ मैंने पहले से लिख दी हैं। तो यहाँ पे हम x इंटरसेप्ट की वैल्यूज़ पहले लिखेंगे। पहली वैल्यू है -4.5, तो -4.5 हमारे पास ये पॉइंट बनेगा तकरीबन। तो यहाँ पे x है -4.5 और y x एक्सिस की लाइन पे हमेशा 0 होता है। इसी तरह दूसरी x की वैल्यू हमारे पास है 1.5, तो ये 0 और 2 के दरमियान में हमारे पास इस पॉइंट पे लाई करेगा। x यहाँ पे हमारे पास है 1.5 और y यहाँ पे 0 है। उसके बाद वर्टेक्स में x की वैल्यू हमारे पास देखेंगे -1.5 है। -1.5 स्केल से आपने ड्रॉ करना है, इस पॉइंट पे होगा -1.5, और y हमारे पास है -10.6,
तो -10.6 तकरीबन इस जगह पे होगा। इन दोनों पॉइंट्स को हम मिलाएं तो ये पॉइंट हमारे पास वर्टेक्स के लिए बन रहा है, जहाँ पे x है -1.5 और y है -10.6। अब हमने देखना है कि एक्स स्क्वायर का जो कोफिशेंट है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव। अगर तो पॉजिटिव हुआ तो ग्राफ ऊपर की साइड पे बनेगा, और अगर ये नेगेटिव हुआ तो ग्राफ नीचे की साइड पे बनेगा। क्योंकि ये पॉजिटिव है तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि a इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो, ज़ीरो से बड़ा है यानी पॉजिटिव है, तो ग्राफ ऊपर की साइड पे बनेगा। और ये जो एक्स इंटरसेप्ट और वर्टेक्स का पॉइंट हमने लगाया है, इनको हम मिलाएंगे ऊपर की साइड पे। ये वर्टेक्स के साथ मिलाने के बाद इस लाइन को मज़ीद ऊपर खींचेंगे, ऊपर ले जाएंगे, तो ये हमारे पास इस इक्वेशन का ग्राफ बन गया है। और इसका सॉल्यूशन सेट जो हमारे पास बनेगा उसमें हम एक्स इंटरसेप्ट होते हैं, एक हमारे पास है 1.5 और दूसरा एक्स इंटरसेप्ट है हमारे पास -4.5। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 का फोर्थ पार्ट भी कंप्लीट हो गया है।